नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। सीएम धामी ने एक्स पोस्ट पर अर्पित की श्रद्धांजलि। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी जन्मदिन की दी बधाई। टिहरी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एग्रो फेस्टिवल के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। सूबे के मुखिया नेतृत्व जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को गति। राज्य भर में अब तक 504 कैंपों का आयोजन, 4 लाख से अधिक लोगों को मिला लाभ। शहर को स्वच्छ रहने के लिए देहरादून निगम की पहल, स्वचालित प्लास्टिक बोतल क्रशर का शुभारंभ। प्लास्टिक कचरे की समस्या से मिलेगी निजात। और उत्तराखंड में बर्फबारी, एवलांच का भी खतरा। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन एजेंसियां। पर्यटकों से गुजार विश्व पर्यटक स्थल औली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज है और इसी को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने लिखा है कि विश्व को सत्य, अहिंसा और सेवा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। आपका जीवन त्याग, तपस्या और राष्ट्र सेवा का अमर संदेश है, जो हमें सदैव न्याय, समरसता और शांति के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी जनपद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो टिहरी में आयोजित एग्रो फेस्टिवल के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री एग्रो फेस्टिवल के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नेशनल एसआईवी चैंपियनशिप के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान वो प्रदेश में पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने का संदेश भी देंगे। हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित है, किस तरीके से सीएम धामी का स्केड्यूल रहने वाला है? पंत जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर रहेंगे और टिहरी में एग्रो फेस्टिवल के समापन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। एग्रो फेस्टिवल के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ साथ नेशनल एसआईवी चैंपियनशिप पर भी समापन के दौर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार साहसिक और पर्यटक से जुड़े हुए तमाम खेलों को उनकी अगवानी करते हुए, उनको प्रोत्साहित करते हुए खिलाड़ियों के बीच पहुंचते हैं। और हमेशा से ही जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो मुख्यमंत्री स्वतः ही संज्ञान लेकर के उनकी पूरी टीम उस कार्यक्रम का शेड्यूल तय करवाती है और मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में जाने के बाद तमाम खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हैं और आगे आने वाले जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए भी एक नजीर पेश हो, इसको लेकर के कोशिश करते रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री के पूरे शेड्यूल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री टिहरी का जो दौरा पूरा करेंगे, 5 बजे जब देहरादून पहुंचेंगे, उसके बाद शासकीय कार्यों में जो तमाम जो फाइलें हैं उसके निस्तारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिश है कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने में कामयाब रहे। साथ ही साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो तमाम लोगों तक लाभान्वित हो सके, लोग उनका लाभ ले सके। और इसके अलावा जो प्रशासनिक स्तर पर जो पारदर्शिता कार्यों की बनी रहनी चाहिए, उस पर भी वो फोकस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश भर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के तहत विशेष कैंपों का सफल आयोजन किया जा रहा। इसी क्रम में आज प्रदेश में कुल 20 कैंप आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से 18,673 लोगों ने
अलग अलग सेवाओं और योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से लाभ लिया है। अब तक राज्य भर में कुल 504 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 4,08,541 से अधिक नागरिकों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया। ये आंकड़े मुख्यमंत्री धामी की संवेदनशील, सक्रिय और जनोन्मुखी कार्यशैली को दर्शाते हैं। इन कैंपों के माध्यम से आम जनता को एक ही स्थान पर अलग अलग विभागों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत ये जो अभियान चल रहा है, चंपावत के लोहाघाट विधानसभा के विकासखंड बाराकोट की न्याय पंचायत रैघा और विकासखंड पाटी के न्याय पंचायत कमलेख में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ उठाया है और अपनी समस्याओं का मौके पर ही समाधान प्राप्त किया है। जैसा आपको विदित है, कार्यक्रम 17 दिसंबर से नवरात्र पूरे जनपद में चल रहा है। अब हम लोग अपने अंतिम चरण में है। कल हमारा मतलब का अंतिम में जो कैंप है वो है। यहाँ पे पूर्व में कैंप प्रस्तावित था, लेकिन जो अभी वर्षा आप लोग देख रहे हैं उसकी वजह से इसमें संशोधन किया गया था। कुल दोनों जगहों पर अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे बाराकोट में और आज हमने दूसरा जो है पार्टी ब्लॉक में 2 कैंप लगे थे। इन दोनों कैंप में यहाँ जनसंख्या जो यहाँ जनमानस है उनका व्यापक रुझान रहा। इन कैंपों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, जिसमें 24 विभागों के जो स्टॉल्स थे, कैंप्स थे, वो लगे और सभी विभागों ने इसमें लाभ लिया। प्रमाण पत्र भी बनाए गए। कई विषय ये भी है कि उनके आवास जो है, नागरिकों के आवास जो है टूटे हुए हैं, उन पर भी त्वरित कार्रवाई जाँच के लिए कहा गया है। मेरे को उद्यान विभाग से ये दवाई मिली। ये गोभी, सब्जियों के लिए और फूलों के लिए अच्छी दवाई बता रहे हैं। ये शिविर हमेशा लगना चाहिए ऐसे ही। धामी सरकार और डीएम साहब का बहुत बहुत आभार है। उत्तराखंड में लागू सख्त नकल विरोधी कानून, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक बड़ा निर्णय लिया गया। दरअसल शॉर्ट फिल्म आखिरी कोशिश रिलीज कर दी गई। सख्त नकल विरोधी कानून पर आधारित है ये फिल्म। ईमानदारी, मेहनत और न्याय का सशक्त संदेश देती ये फिल्म 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, पूरे तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया, भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा प्रणाली से बदली तस्वीर, योग्यता को सम्मान मिला। मुख्यमंत्री का संकल्प है, युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आखिरी कोशिश, ये जो शॉर्ट फिल्म है, देखने की अपील उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की जा रही है। मेहनत की जीत, नकल की हार, उत्तराखंड की नई पहचान। सरकारी राशन व्यवस्था की गंभीर अनियमितता देखने को मिली है, जहां राशन वितरण न होने की शिकायत पर दुकान का निरीक्षण करने पहुंची खाद्य पूर्ति निरीक्षक के साथ राशन डीलर के द्वारा हाथापाई का मामला सामने आया। बता दें कि ये पूरा मामला हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र का है। शिकायत मिलने पर खाद्य पूर्ति निरीक्षक बबीता लक्सर गांव की राशन डीलर सुषमा की दुकान पर निरीक्षण के लिए पहुंची हुई थी। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर जब अधिकारी ने दुकान पर ताला लगाने की कार्रवाई की तो राशन डीलर ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी थी। मैं आज सूचना आयोग गई थी तो मुझे शिकायत मिली यहाँ से कि इनके द्वारा केवल राशन की पर्चियाँ दी जा रही है, उनसे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं और पीले कार्ड धारकों से पैसे भी ले जा रहे हैं, किंतु उनको राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इसी संबंध में मेरे द्वारा यहाँ आया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा ये दुकान पे अभी बंद किया गया। फिलहाल इनके द्वारा की गई, जैसे मैं ताला लगा रही थी तो इनके द्वारा मेरे साथ हाथापाई की गई सब लोग, आप लोगों के सामने। फिलहाल मैंने अभी ताला लगा दिया है, इसमें बंद कर दिया है। कल को आके इसके रजिस्टर लिए जाएंगे। स्टॉक रजिस्टर भी इनके द्वारा मुझे वितरण रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराए गए। स्टॉकर कुछ भी शिकायत नहीं थी, सिर्फ इसने क्या करा, एक बंदा अपना भेजा, उस पर दंगा फसाद करवाया यहाँ पर, और वो दंगा फसाद कराने के बाद या तुरंत आली वहाँ से हमारी बिल्कुल
जबकि ये कहीं जाती नहीं, जिस तरह ये आई है मेरी दुकान पर, वहाँ से हवा मारने की तरह, हेमा मारने की तरह आएगी और आकर ताला लगा कर चली गई। इसका तो व्यवहार, इसका तो इतनी गंदी अधिकारी मनना नहीं देखी दुनिया पर। विकासनगर में दुकान से सामान खरीदने को लेकर हुए विवाद में कश्मीर के रहने वाले 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। घटना 28 जनवरी 2026 की है। विकासनगर क्षेत्र में कश्मीर के रहने वाले 2 युवक एक दुकान से सामान खरीदने पहुंचे थे। इसी दौरान स्थानीय दुकानदार से कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते विवाद और मारपीट में बदल गई थी। आरोप यह है कि दुकानदार ने गाली गलौज करते हुए युवकों के साथ मारपीट की है, जिसमें एक युवक के सिर पर गंभीर चोट भी आई है। हम पहली बार गए थे, मैं भाई के साथ पहली बार गया था फेरी पे। पापा थे अम्बाला में, वो आज नहीं थे, वो उसी के साथ जाता था। मैं आज पहली बार गया था उसके साथ। जैसे ही हम फेरी करके अब वापसी आने लगे थे, तब रास्ते में मैंने बोला चल कुछ खा लेते हैं भाई। मैं गया दुकान पे, उसने बोला चलो खा लेते हैं कुछ। मैंने आवाज़ दी अंकल जी 2 बार, वो फ़ोन में लगे थे। मैंने 2 बार आवाज़ दी अंकल जी। उसने सुना नहीं उस टाइम। मैंने भाई को बोला ये नहीं सुन रहे, चलो अगली दुकान से ले लेंगे हम कुछ। तब तक उसने पता नहीं क्या हुआ, वो आया बाहर, हम गठली उठाने लगे, वो आया बाहर। उसने बोला तुम क्या ये बातें कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, आपने सुना नहीं, मैं आगे से कुछ ले लेंगे। नहीं तुम मुझे गालियाँ दे रहे थे, ऐसे बोल रहा था वो। तो मैं जैसे ही उठाया, अब उठाने लगा था गठली, उसने मुझे मुँह से पकड़ा, धक्का दिया। मैंने बोला मैं आपसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ, आप भी तमीज़ से करो। उसने बोला अबे साले, वो गालियाँ निकालने लगा। मैंने बोला गाली किस बात में, हमने तो आपस में बात कर रहे हैं ऐसी, आपको तो गालियाँ नहीं दी। उसने बोला चलो निकलो यहाँ से। मैं उठाने लगा गठली, वो गठली उठा के फेंक दी बाहर। सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशासन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बाप दादा ये काम करते आए, कपड़े का काम है। यहाँ हमारी गठली में कोई बम नहीं होता है, कोई और कुछ ऐसा चीज़ नहीं होती है। हम कपड़ा बेचते आए, हमारे बाप दादा ये काम करते आए, हम करते रहेंगे। ये हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। अगर हमारा कश्मीर अटूट अंग है, अगर हमारे कश्मीर को यहाँ के लोग कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, फिर हम कश्मीरी भी इनके हैं। फिर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कल दिनांक 28 तारीख को विकासनगर थाना क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पौंटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं। और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए, फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पौंटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया। खटीमा में तुषार हत्याकांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि सरेराह चाकूबाजी की एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। ताजा मामला इस्लाम नगर वार्ड नंबर 9 का है, जहां मामूली विवाद में 22 वर्षीय युवक फरदीन पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप यह है कि एक नाबालिग युवक ने फरदीन की दुकान के सामने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल फरदीन को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खटीमा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है। घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। लगातार हो रही हिंसक घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाईस वर्षीय युवक को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में लाया गया है, जिसके द्वारा बताया गया है कि उसको किसी ने चाकू से उसके ऊपर वार किया है। अभी फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है और उसका इलाज नागरिक चिकित्सालय खटीमा में किया जा रहा है। मेरी किराने की शॉप है नूरी मस्जिद वाली गली में। उसके घर से उसकी मासी आई थी बच्चों को चीज़ दिलाने के लिए, तो बार बार चीज़ चेंज कर रही थी। मैंने बोला नहीं करूँगा करके, उनने मेरे फेंक के मारी, मैंने उठा के बाहर फेंकी, उनके लग गई ऊपर। फिर वो गाली गलौज पे आ गई। मैंने बोला जाकर किसी जेंट्स को भेजो, तुमसे क्या मैं गाली गलौज करूँ। बोली जेंट्स को बुलाते हैं। बाद में उनके घर के सारे जेंट्स आए, बोले अब मर्द आ गए, अब आओ बाहर। मेरे घर वाले दोस्त यार सब बात कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, मोहल्ले के लोग भी समझा रहे थे। मैं बाहर निकल कर आया
वहाँ मुठभेड़ हो गई। उनका भांजा निकल कर आया, अरमान, मुन्ना कहते हैं उसे। उनने चाकू निकाला, मेरे कोक पे मार दिया। रायबरेली के लालगंज क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट और दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आई। शौच के लिए बाहर गई महिला पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता को लालगंज सीएचसी में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। पास एक महिला जो कि चकपंचम की निवासी है, आयु लगभग 60 वर्ष, कुछ परिजनों के साथ एवं पुलिसकर्मियों के साथ इमरजेंसी में आई। पता करने पे यह पूछने पर यह पता चला कि सायंकालीन वह निवृत्त होने के लिए बाहर गई थी, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसने अपना चेहरा ढक रखा था, उसने तथाकथित उनसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तथा विरोध करने पर उनसे मारपीट की। मेरे द्वारा परीक्षण करने पर सर में एक चोट पाई गई है। मैंने प्राथमिक उपचार कर दिया है और अब पुलिस तहरीर लेकर आगे के परीक्षण की व्यवस्था अभी तक कर रही है। बीते 3 दिनों से पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित था। अब मौसम साफ होने के बाद चटक धूप खिल गई, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। धूप निकलते ही पहाड़ दूर से चांदी की तरह चमकते हुए नजर आ रहे। हालांकि कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी आधा फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। तीन दिनों की बर्फबारी और बारिश के बाद अब पहाड़ों में मौसम सुहावना हो चला है। चटक धूप खिल चुकी है। पहाड़ दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, सामने की तस्वीरें ये देख सकते हैं। ये तस्वीरें वही हैं जहां पर लगातार 3 दिनों तक जमकर बर्फबारी हुई। हालांकि आज पहाड़ों में चटक धूप खिल चुकी है, मौसम सुहावना हो चला है और ऐसे में जो ऊंची चोटियां हैं, वो ऊंची चोटियां आप देख सकते हैं चांदी की तरह चमक रहे हैं। ये देख सकते हैं सामने की तस्वीरें। और दूसरे नंबर की तस्वीरें में जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा उस तस्वीर को भी दिखाएं। आप देख सकते हैं इस ऊंची चोटियों को, इसी ऊंची चोटियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बद्रीनाथ धाम से लेकर के श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम में किस तरीके से वहां पर बर्फबारी हुई होगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बद्रीनाथ धाम से लेकर के श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम में कई फीट बर्फ की चादर आज भी बिछी हुई देखी जा सकती है। पहाड़ों में चटक धूप खिलने से आज जो यहाँ के लोग हैं, वो लोग थोड़ी राहत की सांस यहाँ पर लेते हुए देखे जा रहे हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। वहीं औली भी एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि औली में हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों हजारों की तादाद में देसी और विदेशी पर्यटक हर दिन औली का दीदार करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। औली में पर्यटक ताजी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे और साथ ही पर्यटक ताजी बर्फ में स्कीइंग का मजा लेते हुए भी यहां पर देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारी संख्या में पर्यटक पहुंचने से होटल कारोबारियों से लेकर छोटे बड़े जो दुकानदार हैं और स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। भारत की सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा है। आपको बता दें कि औली में हर दिन सैकड़ों की तादाद में देश और विदेश के पर्यटक पहुंच रहे हैं और जमकर औली का लुत्फ उठा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि औली में अभी भी आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर देखी जा सकती है, जिस कारण औली दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वहीं पर्यटकों की अगर मैं बात करना चाहूं तो कई पर्यटकों का कहना है कि औली में पहुंचकर उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है और उनका यह तक कहना है कि वे लोग हर साल औली पहुंचेंगे और औली का जमकर दीदार करेंगे। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, औली। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने गुरुवार को शहर में एक स्वचालित प्लास्टिक बोतल क्रशर का शुभारंभ किया है। देखिए रिपोर्ट। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने गुरुवार को शहर में एक स्वचालित प्लास्टिक बोतल क्रशर का शुभारंभ किया।
यह ऑटोमेटिक मशीन 1 घंटे में लगभग 400 प्लास्टिक बोतलों को नष्ट कर उन्हें बहुत छोटे छोटे कणों में बदलने में सक्षम है। आम लोग इन मशीनों में प्लास्टिक की बोतलें डाल सकते हैं। इन बोतलों को बारीक कणों में बदलकर फर्नीचर निर्माण और दूसरे उत्पादों में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे डिस्पोज एफिशिएंटली किया जा सके उस दिशा में भी प्रयास किए जा रहे थे। उसी एक कार्य योजना को आज क्रियान्वित किया गया है। यहाँ पर बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है जिसमें कि जो यूज्ड बॉटल्स हैं उनको फाइन पैलेट्स में, जो कि बताया जा रहा है कि 0.5 mm से भी कम का इनका साइज होगा, इनको इजीली किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में या फिर फर्नीचर मेकिंग में भी यूज किया जा रहा है। तो सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक ये पहल की गई है। तो इसके जरिए क्या होता है, अगर बाहरी लोग जागरूकता किया जाएगा नगर निगम की तरफ से, जो भी खाली बोतल होते हैं जो इधर उधर ना फेंके और इसमें मशीन के अंदर डाले, जो डायरेक्ट इसमें डाला जाएगा और हमारे एक कर्मचारी रहेंगे जो उसको खास करके इसमें कांच और स्टील के कोई भी पदार्थ ना डाले। अधिकारियों के मुताबिक यह पहल उत्तराखंड की राजधानी को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो राज्य के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड मिशन के अनुरूप है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।